हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। आप सभी को पता होगी मेरे भाइयों को बहनों को कि ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड टॉप 60 एमसीक्यू को लेकर आता हूं। वे टॉप 60 एमसीक्यू होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो अभी फिलहाल चल रहा है, जिन टॉपिकों पर एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, आपने देखा भी होगा पिछली मेरी किसी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी पर मेरी आज की जो करंटली जो सीटेट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर डिपेंड है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की भी क्लास इसी प्रकार से है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ज्यादा देर नहीं करते हुए, मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने की प्रोवाइड करने की क्षमता रखता हूं, ये अपने भाइयों के लिए। ठीक है, आप सभी को पता भी होगी। तो शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक किस टॉपिक से कहां से ये सभी चीजें मैं आपको क्वेश्चन के अंतर्गत बताता चलता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले करेंगे हम हिस्ट्री को। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। ये मैंने कई बार पूछा भी है, बताया भी है, बच्चों को बताया भी ऑलरेडी, और उन्होंने मेरे को बताया भी, हाँ भाई ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक भाई, तो इंपोर्टेंट है। तो ये औरंगजेब की बात है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ जो था नुस्खा ए दिलकुशा, इसके रचनाकार कौन होते हैं? भीमसेन सक्सेना कायस्थ, सुजन राय खत्री, या फिर ईश्वरदास नगर, या फिर चंद्रभान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब की बात आ रही है, भीमसेन सक्सेना कायस्थ इसके जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा है, नुस्खा ए दिलकुशा। आप सभी को पता होगी औरंगजेब किसके बेटे थे। आप सभी को मैं रिलेट करके ट्रिक वाइज सारे मुगल वंशों के जितने भी प्रॉपर राजा रहे, सम्राट राजा रहे, उनको प्रॉपर तरीके से मैं करवा सकूं, शासक रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। औरंगजेब वही है जिसको आलमगीर कहते थे, प्रजा द्वारा नाम दिया गया था आलमगीर मेरे भाई। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, उनकी ही कथन था ये कहना। ठीक है, प्रजा का। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ये वही है जिनको जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं अपने भाई को, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बता रही, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यंत्रों के बारे में काफी पूछ रहा है। ठीक है, सितार सितार या फिर पखावज या वीणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार आपको, चलो मैं तो बता रहा हूं वीणा ये बजाते थे, इंपोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक वो सम्राट राजा था जिसने वीणा बजाई थी या फिर यही वाद्य यंत्र यूज किया था? इंपोर्टेंट है, चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। अकबरनामा किसने लिखी है? इसकी सबको पता है, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी अब्दुल कादिर बदायूं, या फिर अबुल फजल। तो सिंपल है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट है भाई, जिस भी क्वेश्चन के अंतर्गत, जिस भी स्लाइड में, जिस भी ऑप्शन में, कहीं से भी कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा भाई, आप इन कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर जो मैं पीडीएफ डालता हूँ उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको सिखाए तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे द्वारा जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री होती हैं, एक चीज का रुपया नहीं, ना पीडीएफ को, ना क्लासेस को, कुछ भी नहीं, निःशुल्क है, और यूट्यूब पर है, सब कुछ है, सब कुछ ओपन है मेरे भाई। ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस देख लो, टेस्ट सीरीज देख लो, तीनों सब्जेक्टों की, और पीडीएफ धड़ल्ले से पढ़ी है टेलीग्राम पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। राजपूतना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछेगा। आमेर वो राज्य था, मेवाड़ वो राज्य था, या फिर मारवाड़ था, या फिर बीकानेर? देखो इंपोर्टेंट है, मेवाड़ वो राज्य था। मेवाड़ उस समय का राजा कौन था? महाराणा उदय सिंह इज द राइट आंसर हो जाता है। उनके राजा थे मेवाड़ के क्षेत्र के, मेवाड़ राज्य के उस समय के, जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था कि मैं आपके नीचे मतलब काम करूंगा या फिर अंडर होकर, मतलब वो झुके नहीं थे, वो किसी प्रकार से बहुत ही बलशाली, बहुत ही राजनीतिक पूर्ण निपुण थे। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा राज्य था, राजपूताना घराना था, जिसने स्वीकार नहीं किया था अकबर के बातों का, अकबर से नीचे रहना, या फिर उसके कार्यकाल के अंतर्गत बस झुका तो नहीं था फिर उदय सिंह। ठीक है, ये चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? देखो इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पट्टा को क्या कहा जाता है आज के समय में? पट्टा वही है जो एक बार पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, किस मध्यकालीन भारत शासक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। तो सिंपल आंसर है सी, शेरशाह सूरी है।
शेरशाह सूरी वह शासक है जिसने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा आरंभ की थी। और पट्टा का मतलब उस समय कहे जाने वाला जो पट्टा है, आज जो कहा जा रहा है पटवारी है, ठीक है। पट्टा मतलब पटवारी का मतलब वही किसान की जो भूमि थी उससे रिलेटेड जो कर था उसको कबूलना, उसको कबूलियत कहा जाता था। पट्टा का मतलब मैं बता चुका हूँ, पटवारी आज के समय में, ठीक है, जो सरकारी दस्तावेज को देखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ये भी चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहांगीर को कहां दफनाया गया था? आगरा में मेरे भाई, दिल्ली में, लाहौर में, श्रीनगर में। अब जहांगीर कहाँ है, अकबर कहाँ, बाबर कहाँ, इनसे रिलेटेड चीजें मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। आपस में सुमेलित करके पूछ लेगा सीधा सीधा। तो जहांगीर की मैं बता दूं अपने भाइयों को, लाहौर इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? यहाँ पर जैन आचार्य की बात हो रही है। चंद्र परवासुरी, या फिर हरि विजय सूरी, या फिर पुष्पदंत, या फिर यशोभद्र। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको लगे कहीं भी किसी भी चीज से, किसी ऑप्शन से रिलेटेड कि ये क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं हो सकता, तो मुझे बताओ, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध जैन आचार्य की, तो यहाँ पर हरि विजय सूरी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। हरि विजय सूरी जैन आचार्य थे, वो प्रसिद्ध उस समय के थे, जो आज भी इनका नाम लिया जाता है, और अकबर के ने सम्मानित किया था इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी का गठन हुआ था, उसके समय पर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था उस समय? अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सब पता हो, अकबर इज द राइट आंसर हो जाता है फिलहाल, ठीक है। जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय की बात हो रही है, आप सभी को पता होगी ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पूछ रहा है यहाँ पर शाहजहां के कार्यकाल में, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, या फिर एंटोनियो मानिस्ट्री, या पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, शाहजहां की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष किस में प्रारंभ की? 1570, 1578, 1581, 1582। सिंपल है, इसके बारे में वही है, जो दीन ए इलाही जो धर्म था, अलग से रिलेटेड था, अकबर ने चलाया था, आप सभी को पता होगी इस चीज के बारे में, ठीक है। मैं कई बार बोल रोड़ा मचा मचा के मैं मर गो, ठीक है। आप बता मर गो कौन से राजा ने क्या चलाया था, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में करवाती हैं, इन पर पूछ रहे क्वेश्चन, और आपके सामने जो चीज रहेगी उन्हें मैं आप करवा रहा हूँ। सिंपल सी बात मेरी भाई है कि आप मेरी टेस्ट सीरीज में लगा गए रहो, अगर आपको 7 तारीख को, 6 तारीख को, 30 तारीख को कभी भी पेपर है, ढल लेते लग जाओ, 2-3 दिन में पार कर दो, 60 में से कम 40-45 खींच के तो ले गए रहोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? देखो, दसवंत, अबुस्मंद, या कल्याण दास, बसावन। तो सिंपल है, कल्याण दास यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, और सभी के सभी दरबारी कवि चित्रकारी थे वो भी, ठीक है। दसवंत भी था, अब्दुल समद भी था, और बसावन भी था, लेकिन कल्याण दास, अब कल्याण दास किसका था, इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है। ये चीज आप सर्च करोगे ना तुरंत झलक लेते, तो दिमाग में पॉइंट फंस जाए एकदम, हाँ भाई ये चीज आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? देखो सिंपल है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण करी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। तो बाबर की बात हो रही है सबसे पहले, काबुल इज द राइट आंसर हो जाता है, बाबर की बात, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये क्षेत्र तो जीता था इसने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? अब नूरजहां कहां पर है, इस चीज को सर्च मारो तुरंत, तो तुरंत आप पता लग जाएगी नूरजहां कौन है। तो बात हो रही है गुट की बात, जहांगीर, गयास बैग, आसफ खान, या खुर्रम। इन कमेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। नूरजहां कौन थी, ठीक है, इसके गुट का सदस्य कौन नहीं था इनमें से, ठीक है, और कौन कौन हो सकते हैं, क्रम वाइज सजाओ, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, उल्टे सीधे कुल मिलाकर एग्जामिनर को आपको फंसाना है कुल मिलाकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? कलीम, शाहजहां की बात हो रही भाई, काशी, कुदिश, मुनीर। तो कलीम इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल है इसका आंसर तो, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस शाह इकबाल व शाह बुलंद की उपाधि दी? किसे दी थी? शाह इकबाल की और शाह बुलंद। अब इन उपाधियों का मतलब क्या होता है ये क्लास में मैं समझा चुका हूं, यहां मत पूछ लेना, ठीक है। दारा सिकोहा, शाह सूजा, औरंगजेब, या मुराद। सिंपल आंसर है, दारा सिकोहा को इसकी इन दोनों, ये दोनों उपाधि दी थी, किसने? शाहजहां ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों पर हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था?
बहादुरपुर, धर्मत, सुमागढ़, खजुआई, देवरई, कहीं मत जाओ, इसी प्रकार से क्रम है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलते हैं हम सीधा जियोग्राफी पर। ठीक है मेरे भाई, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन मतलब 20 एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, पर्वत से रिलेटेड आ रहे क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा भ्रंश पर्वत है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, या फिर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ किस पर पाए जाते हैं, ये सभी चीजें आज मैं क्लास में कर दूंगा। ठीक है, चलो एंडीज पर्वत कौन से हैं, एंडीज पर्वत का उदाहरण कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत। एंडीज एक अवशिष्ट पर्वत है, वलित है, भ्रंशोत है, ज्वालामुखी, सभी को पता है वलित पर्वत है एंडीज। ठीक है, अब मैं बता दूं एंडीज पर्वत के अंतर, जैसे आपको बताया वलित पर्वत है, नवीनतम पर्वत है, ट्रेस एरिया के एज के समय के हैं। एक तो एंडीज पर्वत हो गया जो कि साउथ अमेरिका में है, एल्पस यूरोप में है, और यूराल, यूराल जो कि यूरोप और यूरेशिया मतलब कहा जाता है, और हिमालय, ये चारों के चारों मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ वलित पर्वत है, कहीं मत जाओ, इंपॉर्टेंट है, चारों ने याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, और सभी के सभी मैंने दे रखे हैं, पीडीएफ अभी गेट दूंगा गैला गैल, और याद करो। ठीक है मेरे भैया, चलो सतल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 26% पाए जहां पर्वत, 30%, 33% या पर 41% है, टोटल सभी बता चुका हूं 26% है पर्वत भाग, मतलब पूरे क्षेत्रफल पर, सतल मंडल पर। ठीक है, 26% भाग है पर्वतों का हिस्सा है अपना। ठीक है, पृथ्वी पर। नेक्स्ट है पर्वत की गणना किस श्रेणी के सतल रूपों में की जाती है, प्रथम श्रेणी की जाती है, बिल्कुल गलत है, द्वितीय श्रेणी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। पर्वतों की गणना द्वितीय श्रेणी में की जाती है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब पूछ रहा है आपसे पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 1%, 5, 9, 10%, सिंपल है, 1% सिर्फ, कहीं मत जाओ, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। पर्वत जो हैं पूरे विश्व में, जो पर्वत हैं, जहां जहां पर्वत हैं उन सभी पर टोटलाइज जो जनसंख्या है विश्व की 1% है, और बाकी कहां रह रही है आप पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत, जो जो रेडियो जो वहां से पर्वत जो है उससे रिलेटेड कुछ भी मतलब आपदा आती है, कुछ भी चीजें आती हैं उससे रिलेटेड पर्वतों से, तो उसको मापने के लिए, उसके सिद्धांतों को प्रतिपादन करने के लिए उसकी खोज किसने की, ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था, जोली, डेली, डाना, रीड, तो जोली इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है पर्वत निर्माणक भूषणित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जेफरी, होम्स, डेली, कोबर, कोबर इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी करवा दिए, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ना इतने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई, देखो इंपॉर्टेंट ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वलित पर्वत जो होते आज से कितने साल, कितने मिलियन वर्ष पहले, 400, 320, 220, 30 मिलियन वर्ष पहले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 मिलियन कर लेना, टर्सरियर एज थी, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नवीनतम पर्वतमाला अभी को बता दी मैंने, सतपुड़ा है, अल्पेशियन है, रॉकीज है, यूराल है, इनमें से नवीनतम पर्वत अभी मैंने बताया, नवीनतम पर्वत मतलब वही वलित पर्वत, यूराल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का है, सिंपल। ठीक है, जिसने पहले क्वेश्चन पर ही गौर कर ली होगी वो तुरंत दे रहे हो क्वेश्चन। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, अरावली, अल्पेशियन, फिजियोमिया, विंध्याचल, तो फिजियोयामा जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है मेरे भाई, और अरावली रहे तेरा, अल्पेशियन रहा, विंध्याचल, ये सभी अवशिष्ट पर्वत हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन होते हैं, तो इनमें से वासेज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सियारा नेवेदा है, इनमें से सभी है, सभी के सभी ब्लॉक माउंटेन है। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ये पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत जैसे कब होता है, जब ये खिसक जाते हैं ऊपर नीचे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऐसे करके और फिर यहां से और ऐसे, तो ये जो नीचे का जो हिस्सा मेरे भाई इसको कहा जाता है भ्रंशत, और इसको सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, डरबेन, और इसको कहा जाता है मेरे भाई गार्बेन और हर्स्ट। ऊपरला हिस्सा जो उठा हुआ होता है उसको कहते हैं हर्स्ट, निचले जो धस गया है, जो जमीन में बढ़ चुका है, उसको कहा जाता है गार्बेन। ठीक है, ये दोनों इनकी पहचान होती है, भ्रंश ब्लॉक माउंटेन होते हैं, तो वो ब्लॉक माउंटेन कौन से, वासे, ब्लैक फॉरेस्ट और सियारा नेवेदा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलो, रॉकीज एंड एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि वलित पर्वत है, सिंपल।
दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। अल्प्स पर्वत कहां पर है? इन कमेंट मुझे बताना पहले तो। और पूछ रहा है दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी वो है न्यूजीलैंड में, ये इंपोर्टेंट है। बी घुमाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? कौन सा महाद्वीपीय जल विभाजक? एंडीज है, रॉकीज है। देखो जल विभाजक की जब बात आती है तो रॉकीज यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये इंपोर्टेंट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। तो सिंपल है, इसका एंडीज इज द राइट आंसर हो जाता है। एंडीज में शुरू में बता चुका हूं अपने भाइयों, साउथ अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है एंडीज, और रॉकी पर्वत आपके साउथ अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, एतमद उद दौला का मकबरा कहां आगरा में किसने बनवाया था? एतमद, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इन कमेंट मुझे बताने, बीच में मैंने इसलिए डाल दिया आपसे पूछने के लिए, ठीक है। अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। सिंपल है, एतमद उद दौला, तुरंत गूगल पर मारोगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो अब सीधा चलते हैं हम, थोड़े कुछ क्वेश्चन है सिविक्स से, संविधान से रिलेटेड है, इंपोर्टेंट है, संसद से क्वेश्चन आ रहे हैं अब, और मौलिक कर्तव्य जो है उनको भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल है, राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो सिंपल है, भारत के अंतर्गत हाउस अपर की बात हो रही है, राज्यसभा इज द राइट आंसर। लोअर हाउस होती है तो लोकसभा होता, ठीक है मेरे भाई। सीनेट ये अमेरिका की है, इंपोर्टेंट आप सभी को पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हाँ पूछी गई है कि राज्यसभा में कितनी हो सकती है, होती है तो 250 या 250, 275, 300, 500। सिंपल है, 250 होती है, ठीक है मेरे भैया। आप सभी को तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है वो आपको बतानी है, 245। ये अगले समय पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं सभी राष्ट्रपति द्वारा कितने कितने सदस्यों को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं? इंपोर्टेंट है, तो आप सभी को पता होगी 12 करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं जो चुनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का या फिर उपरोक्त दोनों का, या राज्यसभा का दोनों का होता है। सिंपल है, उपरोक्त दोनों इज द राइट आंसर, ए और बी, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन अगर आप बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे और एक बार में क्लीन पढ़ लोगे तो अपने आप क्वेश्चन को आंसर तुरंत निकल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। जैसे कि पढ़ो, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं है, आप सभी को पता होगी, जिन संघ शासित प्रदेश, संघ शासित कह रहा है, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्य द्वारा मनोनीत, बिल्कुल गलत है। वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ये भी गलत है, ये तो गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा वे चुने जाते हैं, ठीक है भाई, प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचय मति पद्धति द्वारा, ये तो मैं करवा चुका हूं, सापेक्ष मति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। चलो देखो, किसी प्रकार से आपको कोई लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा, अटक नहीं रहा, तो भैया ठीक कर लियो, नेक्स्ट क्लास में मैं ठीक करवा दूंगा, आपको लगे कहीं भी गलती, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? बताओ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल सी बात है, नीचे जाने की जरूरत ना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य के बारे में आ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो मूल कर्तव्य की बात हो रही है, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर हुआ करता था 1991 में, आप सभी को पता होगी इसके बारे में, उससे पहले मतलब, ठीक है, यूएसएसआर, तो वहीं से लिए गए मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, आप सभी को पता होगा, डीपीएसबी आयरलैंड से लिए गए, इंपोर्टेंट है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। चलो
निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिक में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसा की? देखो इंपॉर्टेंट है। कोठारी समिति थी, बलवंत राय राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति थी। इसी के अंतर्गत में कोई क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देता हूं अपने भाइयों के लिए। 1976 में 42वां संविधान था, ठीक है मेरे भाई। और 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य के 10 विचारों को एडिट किया था। इंपोर्टेंट है, ये बाकी के जितने मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिए इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। कब स्थापित किया? 1976 में से मूल कर्तव्य को, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये हो जाता आंसर। नेक्स्ट है ये भी मूल कर्तव्य संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। सभी चीजें मैंने दे रखी हैं और ज्यादा लेट क्लास ना खींच रहे हैं हम, ठीक है। 10 विचारों को जोड़ा था और यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट 1976 में, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अच्छा ये क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का अध्याय को जोड़ा गया था? अनुच्छेद के भाग चौथा जो है उसके क में है, भाग चौथा के अनुच्छेद आप सभी को पता होगी 51 का क है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी अपने भाइयों को वो सभी चीजें आप कर लेना। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चीज में ज्यादा क्लास खींचना नहीं चाहता अपने भाइयों के लिए, क्योंकि कम समय में क्वेश्चन ज्यादा दे दिए हैं। आप जल्दी से रिपीट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नमस्कार, नमस्ते, राम राम। चैनल को अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और भाई अपने भाई को बता दो कि सभी चीज फ्री है मेरी तरफ से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।